शंकर भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य बहुत ही धनी था और उसे किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं था, पर उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी उसकी कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह वैश्य बहुत दुखी रहता था। वैश्य भगवान शिव का अनन्य उपासक था और प्रत्येक सोमवार को वह भगवान शिव की पूजा करता और व्रत करता। सोमवार के दिन शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाता और उन्हें अनेक प्रकारों से व्यंजन अर्पित करता। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता। उस वैश्य के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी को दया आ गई और वे भगवान शिव से बोली, हे भगवान शिव, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है। आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती जी की बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तब पार्वती जी बोली, हे महादेव जी, यदि आप अपने भक्तों के कष्ट को दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे। इसीलिए आपको अवश्य ही उसे पुत्रवान बनाना चाहिए। तब पार्वती जी से महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर तो देता हूँ, पर इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने के कारण वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के बाद भगवान शिव की कृपा से वैश्य की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वैश्य के घर में बहुत आनंद मनाया गया, पर फिर भी वह वैश्य निश्चिंत न हो सका, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय तो बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विद्याध्ययन के लिए भेजूंगा। पत्नी से ऐसा कहकर उस वैश्य ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, पर एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए और यज्ञ करते हुए जाना। इस तरह घर से वे दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए और यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह भी उसी दिन था। वह कन्या अत्यंत सुंदरी और सुलक्षणा थी, पर जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था और वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी। जब उसने वैश्य के सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के बाद मैं इसे वापस आपके पास भेज दूंगा और इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन भी दूंगा। धन के लालच में मामा मान गया। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और उसने अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ, पर जब वैश्य पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है और अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना सब लिखकर वह वैश्य पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वैश्य पुत्र के द्वारा लिखी बात पढ़ी तब उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया है। राजकुमारी की बातें सुनकर उसके माता पिता तो बड़े ही सोच में पड़ गए और वर के पिता के द्वारा किए गए छल से बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वैश्य काशी पहुंच गए और वहां जाकर वैश्य पुत्र ने तो विद्या पढ़ना आरंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उस लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन उन्होंने यज्ञ कर रखा था। तब लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं जान पड़ रही, इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मामा ने आकर देखा तो उसने अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया। उसे देखकर वह बड़ा ही दुखी हुआ, परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था। यज्ञ भंग होने के भय से मौन रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तब वह जोरों से विलाप करने लगा
उसी समय देवयोग से पार्वती जी के साथ शिवजी उधर से निकल रहे थे। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी के मन में दया आ गई। वे महादेव से बोली, हे महादेव, इतना करुण क्रंदन कौन कर रहा है? आप वहां चलकर देखिए कि उसके रोने का क्या कारण है। पार्वती जी के आग्रह से शिवजी उस स्थान पर गए और वहां पहुंचकर पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और कहने लगी, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? तब शिवजी महादेव बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब इसकी मृत्यु हो गई है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तब पार्वती जी बोली, हे भगवान, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह से इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान करें, नहीं तो वह वैश्य इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से भगवान शिव ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती जी सहित शिवलोक को चले गए। इधर शिव जी के वरदान से वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ उसने अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर वह पुनः उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है और दक्षिणा देता है। तब राजा उस वैश्य पुत्र को देखने के लिए गया। जब वहां पर राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आदर के साथ उन्हें अपने महल में ले आया और कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को बहुत सा धन देकर विदा किया। वह वैश्य पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर को चला। जब सब लोग घर के समीप पहुंचे तो मामा ने कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर इस बालक के पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठे थे और मन में संकल्प किए बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से नीचे कूदकर प्राण दे देंगे। जब लड़के के मामा ने आकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी के साथ कुशलता से वापस आ गया है, तो माता पिता के तो आनंद की सीमा न रही। दोनों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। जो कोई भी नियम से सोमवार को व्रत रखता है, व्रत कथा को पढ़ता है, शिवजी का पूजन करता है, जो व्यक्ति सोमवार के व्रत को रखकर श्रद्धा से शिव पूजन करते हैं, इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। आप सुनते हैं गणेश गजानन की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी पर गणेश जी की पक्की भक्त थी। गणेश जी की सेवा और पूजा करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया था। एक दिन गणेश भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया माई ने सारा जीवन मेरी पूजा और सेवा की है, मुझे बुढ़िया माई को कुछ तो देना चाहिए। बस यही सोचकर गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से, तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तो मुझसे अपनी मन चाही कोई भी चीज मांग ले। लेकिन बुढ़िया माई कहने लगी, भगवान मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो गणेश जी बोले, नहीं बुढ़िया माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, जब तक तू नहीं मांगेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया माई सोचने लगी क्या मांगू, तो कहने लगी कि मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तू अपने घर जा, अपने बेटे बहू से पूछ ले, वो जो कहे वो मांग लेना। तो बुढ़िया माई अपने घर आ जाती है। आकर बेटे से पूछती है कि बेटा, गणेश जी बोलते हैं कि कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बेटा कहता है, माँ गणेश जी बोलते हैं तो बहुत सारा धन मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास जाती है, फिर कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बहू कहती है, माता जी आप एक पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई सोचती है कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है, कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मांगू। तो पड़ोसन बोलती है कि तू बूढ़ी हो गई है, थोड़े दिन जिएगी, तू ऐसा कर अपनी आंखें मांग ले, कम से कम जाने से पहले एक बार इस संसार को देख तो ले। बुढ़िया माई को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, वो घर आ गई। अगले दिन मंदिर गई तो गणेश जी तो तैयार बैठे थे। जाते ही बोले, बता बुढ़िया माई क्या सोच के आई है, क्या मांगती है। तो बुढ़िया माई कहती है कि गणेश जी भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आंखें दो,
जिससे मेरा पोता मुझे सोने के कटोरे में दूध पीता दिखे। 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की सिकाया दो, बेटा पोता खूब परिवार दो, सारे घर में खूब सुख दो। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुम तो कह रही थी मांगना नहीं आता, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। पर कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है सब मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसा जैसा मांगा था उसे सब मिल गया। हाथ जोड़कर कहें, हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।